धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक दोहा सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने सुना होगा। मैं जब 5वीं क्लास में था, मुझे याद है, मैं बहुत सारे दोहे रस खान के, रहीम के, कबीर के याद करके ऐसे ही गुनगुनाता फिरता था। तो मेरे टीचर कहते थे तुझे कुछ काम नहीं रह गया। बच्चों में आदत होती है ना, जैसे छोटे छोटे मुस्लिमों के बच्चे देखिएगा, जब वो कायदा सिपारा पढ़ने जाते हैं तो उसी को सारे दिन गुनगुनाते घूमते रहते हैं। तो दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग करिए जो दूसरों को भी ठंडक पहुंचाती हो और अपने मन को भी ठंडक पहुंचाती हो। लेकिन सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेता आज क्या कर रहे हैं, ये तस्वीर दो आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक आ रही है बिहार से, जहां पे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं, आपने देखिए राजनीति फिल्म मनोज वाजपेयी, करारा जवाब मिलेगा। कभी भी एटीट्यूड देखेगा रविशंकर प्रसाद का, उनको बोलते हुए महसूस कीजिएगा, फिल्मी स्टाइल चलता है उनका, करारा जवाब मिलेगा, वही वाले स्टाइल में। तो उन्होंने कुछ बोला है। दूसरे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं आदित्यनाथ योगी, वो तो हर एक से 4 कदम आगे रहते हैं, वैसे रहना भी चाहिए क्योंकि वो एक धर्मगुरु की इमेज भी रखते हैं। तो उन्होंने 4 कदम आगे जाके और कुछ बोला है, और ऐसा बोला है जिससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये लोग अपने देश के किसानों के बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये लोग वाकई में संवैधानिक सीट पर बैठकर लोकलाज समझते हैं? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोकलाज ही तो है भाई। हम जाके उसके बड़े से कहेंगे कि तेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, लोकलाज के मारे वो परिवार, वो खानदान, वो बिरादरी जो है शर्माएगी, झुकेगी। लोकलाज ही तो है। वरना सत्ता में बैठ के आप कुछ भी करते रहिए, रोकेगा आपको कौन? तो लोकलाज को खत्म कर रहे हैं। कैसे? बिल्कुल सीधे सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जा रहा है किसानों को, वो सुन लीजिए रविशंकर प्रसाद की जबानी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं। लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सुन लिया आपने, सीधे सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग। जब पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि भैया बताओ टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, तो कहते हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारी जानकारी के मुताबिक कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। लेकिन मीडिया में और क्या नाम है, इनके बयानों में रात दिन टुकड़े टुकड़े गैंग की बात चलती है। तो ये तो इन्होंने भाषा सुनी, कैसे चीख के बोल रहे हैं, फिल्मी स्टाइल, बीच में आके एकदम एंग्री यंग मैन की तरह हैं। अब आप आदित्यनाथ योगी को सुन लीजिए, जो कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में थे। कैसे वो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस से कह दिया है कि जब किसानों से मिले तो राम राम करे, और जो देशद्रोही दिखाई दे किसानों के अंदर, देश को तोड़ने वाला दिखाई दे, उसका राम नाम सत्य कर दे। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। सुन लिया आपने दोनों नेताओं को। अब सुनने के बाद सोचिएगा कि ये लोग
सत्ता में बैठे हैं। और सत्ता में कहां पे बैठे हैं? किसी राजशाही में नहीं बैठे हैं, लोकशाही में बैठे हैं। तो लोकतंत्र के अंदर ये क्या ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? क्या ऐसी भाषा का प्रयोग इनको सुहाता है? या ये लोग जानते हैं कि हमें पहले एक विलेन बनाना है, फिर अपने आप को हीरो बनाना है? जैसे कोई फिल्म बनती है बॉलीवुड की, तो पहले अमरीश पुरी को ले लो, भाई ये बलात्कार करेगा, ठीक है, ऋषि कपूर को ले लो, बलात्कार करेगा, मर्डर करेगा, इसके सामने फिर किसी हीरो को रखो, तभी तो पता चल पाएगा कि हीरो है। तो ये जानबूझ के अपने सामने एक विलेन पहले क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल इन्होंने किसानों को विलेन बना लिया है। इससे पहले सीए के आंदोलन के दौरान इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम समुदाय को एक तरीके से विलेन बना लिया था। और उससे पहले जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 में बदलाव किया, तब तक तो बैठे थे पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता के मजे ले रहे थे, लेकिन उसके बाद उसको अलर्ट कट के फिर से उसको दुश्मन बना लिया। पहले भी दुश्मन ही मानते थे, लेकिन सत्ता के लालच में उसके साथ चले गए थे। धर्म ईमान तो कहीं कुछ है नहीं, सत्ता सब कुछ है, ये आप देख सकते हैं। तो बाद में उसको विलेन बना लिया। तो विलेन बनाते हैं, नए विलेन गढ़ते हैं, इनको आता है गढ़ना। जैसे आप देखिए, अपने अलावा दूसरे के हिंदू होने पर भी सवाल खड़ा करते हैं। क्या ये सत्ता में इसलिए आए हैं कि किसी को हिंदू और किसी को मुस्लिम बताएंगे, या ये विकास के लिए आए हैं? सोचिएगा इस बारे में। और ये दोनों जो बयान हैं, इनका ज़रा टोन देखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ ना, टोन होती है बात करने वाली, वो टोन देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि क्या इन्हीं लोगों को आपने चाहा है सत्ता में बिठाना? क्या आप लोग आज यही पसंद कर रहे हैं? क्योंकि इनका मानना यही है, मीडिया का मानना यही है कि जो लोग देख और सुन रहे हैं, वही नेता बोल रहे हैं, वही मीडिया दिखा रहा है। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।